नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बेटा हिंदी स्पेशल में कुछ ऐसे टॉपिक लेते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो प्यारे साथी, आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्यारे बच्चों मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो मेरे बच्चों, हमारा जो एसएससी जीडी का पेपर है इसमें बेटा 2 क्वेश्चन लगभग ये क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही हैं और इनको हमें अच्छे से करना, अच्छे से समझना आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल होते हैं, इसलिए इनमें हम गलती ना करें तो बहुत अच्छा है। फिर प्यारे बच्चों, आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि बेटा जो हमारे आसपास की जो बातें होती हैं उनको हम एक अच्छे तर्क में बोलना, उनको एक अच्छे लिहाज से समझाना, उसके लिए प्यारे बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमारी भाषा में सामान्य रूप से किया जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको इनके बारे में क्या क्या अंतर जानने जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूँ और आप इनको अच्छे से समझें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मुहावरा जो होता है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है और लोकोक्ति जो होती है बेटा वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द होती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ये बताइए लोकोक्ति मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। तो बेटा जिससे इसका जन्म हुआ है लोकोक्ति का, ये संस्कृत से हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये लोगों के द्वारा कही हुई उक्तियां होती हैं, पुरानी कोई बातें होती हैं जो हमारे ऊपर अब भी लागू होती है, इसलिए इनको लोकोक्ति कहा जाता है। फिर प्यारे साथी, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आइएगा। जैसे कि आपके सामने मुहावरे में लोकोक्ति हैं, इनके बेटा मैंने कुछ मुहावरे लिए हैं जो आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें आपको अंतर क्या याद रखना है। मुहावरा एक बेटा क्या होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता, एक छोटा सा अपूर्ण वाक्य होता है, एक वाक्यांश होता है। लेकिन लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। फिर हमें एक बात और ध्यान रखनी होती है, लोकोक्ति के माध्यम से हम कभी भी किसी बात में बेटा अतिशयोक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मुहावरे के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी मुहावरे के बोलते समय, मुहावरे के प्रयोग के समय उसमें कोई पर्यायवाची शब्द आ जाए तो बेटा कभी भी उसका पर्यायवाची हमें अर्थ में नहीं मानना चाहिए। ये भी बात आप ध्यान रखना। और मेरे प्यारे साथी, मुहावरा आप जब भी पढ़ेंगे उसके अंत में ना प्रत्यय आपको जरूर मिलेगा, लोकोक्ति में नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। फिर मुहावरा जो होता है एक भावार्थ होता है। मुहावरे के एक से ज्यादा अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति के कभी भी एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलते, क्योंकि वो जैसा बोली जाती है, जैसी वो पुराने रूप में कहावत के रूप में बोली जाती है, वैसा ही अपना अर्थ ज्यों का त्यों देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में इसको कहावत भी कहा जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इनको याद रखेंगे। ठीक है। देखो, नंबर 1 प्यारे बच्चों, मैंने कहा हाथ मलते रह जाना। तो हाथ मलते कब रह जाते हैं, जब हम किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करते तो हम बाद में क्या होता है, बाद में पछताना पड़ता है। भाई कोई चीज है, हमें मिल सकती है थोड़ी सी मेहनत करके और वो हमें ना मिली, तो बच्चों हम वहां पर हाथ मलते रह जाते हैं। तो जिसका अर्थ होता है बेटा पछताना। ठीक है। पेपर के लिए यदि हम मान लीजिए लगभग सितंबर से अब तक मेहनत करेंगे फरवरी तक, तो मेरे दोस्त या कर रहे होते फरवरी तक और करते रहेंगे, तो प्यारे बच्चे हमें पता है हम पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत जबरदस्त तरह से दे सकते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त याद रखना इस बात को। जैसे बेटा मैंने कहा 9 2 11 होना, तो इसका मतलब क्या होता है। 9 2 11 जानते हैं, जैसे चुप है, जब हम तीसरी छोटी क्लासों में थे तो पढ़ते थे, तीसरी चौथी में, कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग जाना। ठीक है। तो मेरे बच्चों भाग जाना, ऐसे जो हमारे व्यवहारिक उदाहरण होते हैं बेटा, वो मुहावरे के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ध्यान रखना बिल्कुल। जैसे बच्चों मैंने कहा अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ आपको दिख रहा एकाएक लाभ होना, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि अयोग्य जो व्यक्ति है उसको कोई अच्छी चीज यदि प्राप्त हो जाती है तो वहां पर ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है ना। और बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो इनके अंत में ना आ रहा है तो ये मुहावरे हैं, याद रखना। इनके भावार्थ निकलते हैं, इनके बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनके अर्थ एक से अनेक निकल सकते हैं, है ना। ऐसे ही आया बेटा गागर में सागर भरना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा होता है मेरे बच्चों, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना। ठीक है।
ऐसे ही प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल है कान भरना। जब आपसे कोई किसी की चुगली करता है तो उसे कहते हैं कान भरना। अब तुम कहने लगो सर भरने का मतलब तो ये इसमें कुछ कोई चीज जमा कर देना, नहीं बेटा, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, इसके अलग अर्थ निकलते हैं, इसका भाव हम निकालते हैं। तो मेरे बच्चों चुगली करना, ठीक है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों सिर उठाना। सिर उठाना समझते हैं, आप किसी की बात का विरोध करते हैं, उसकी बात से सहमत नहीं होते तो वहां पर ये बात सिद्ध होती है सिर उठाना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, देखो बच्चों उठाना में ना प्रत्यय है तो मेरे बच्चों इसके अंत में भी आपको ना प्रत्यय मिलता है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर आ गया फूल झड़ना। जब बोलते समय किसी के मुख से वचन बहुत सुंदर लगते हैं तो मेरे बच्चों उसे कहते हैं प्रिय वचन बोलना, ठीक है। अब देखो ये आगे आपके सामने एक उदाहरण है लोकोक्ति का। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, तो कैसे बोला जाता है, इसके अंत में देखो ना नहीं आ रहा। एक बात तो आपको सीधी सी पहचाननी है। और फिर प्यारे बच्चों जैसा बोली गई है वैसा ही अपना अर्थ देती है। घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना, ना कुछ समझना, कह रही तो घर की चीज है कभी भी यूज कर लो, घर की मुर्गी है दाल के बराबर है ना। बच्चों ध्यान रखना इसमें कभी भी अर्थ नहीं बदलता, मुहावरे में बदलता है। कान काटना, चालाकी में आगे होना, है ना, होशियारिता का परिचय देना, आपको अच्छे से पता है। आगे आया बेटा पैरों में मेहंदी लगाना। तो इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं यार बड़ा धीरे धीरे चलता है, पैरों में मेहंदी लगाई हुई है। आलस्य और लाचारी वश, घर में पड़े रहना, कोई काम धंधा ना करना। आगे आता है मेरे साथी, कुछ उदाहरण मैंने आपके लिए इसीलिए लिए हैं ताकि आप समझ पाए। उल्टी गंगा बहाना, तो मेरे बच्चों नियम के विरुद्ध कार्य करना। जाना तो था पूर्व की तरफ लेकिन हम चले पश्चिम की तरफ, तो मेरे बच्चों ये उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम करना। आगे आता है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, अपनी याचना करना, है ना। तो मेरे बच्चों किसी की जब आप खुशामद करते हैं, किसी से कोई कार्य कराना चाहते हैं तो उसके सामने नाक रगड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा मतलब है भाई, हमारा तो उसी के माध्यम से कार्य हो सकता है। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। आगे बेटा उदाहरण है ईंट से ईंट बजाना, तो नष्ट भ्रष्ट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, है ना, इस तरह से। जहर उगलना, बहुत कड़वे वचन बोलना या कष्टदायक बातें कहना। आगे आया मेरे दोस्तों कलेजे पर पत्थर रखना, तो धैर्य धारण करना। मान लीजिए कोई आपको गाली भी दे रहा है, कोई आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, फिर भी आप अपनी मजबूरी है आपकी कुछ, तो आप उनको भी सह लेते हैं, कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं, धैर्य रख के आप उस बात को सुन लेते हैं, है ना। ठिकाना न रहना, तो कहीं जगह न मिलना, कहते हैं कहीं ठिकाना नहीं है इस व्यक्ति का, कहीं जगह न मिलना। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो आपके डेली व्यवहार में आते हैं। खिचड़ी पकाना, किसी योजना बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक है। आगे आया है बेटा देखो लोकोक्ति से, लोकोक्ति का उदाहरण है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। भाई जो माँ ही नहीं बनी, है ना, जो माँ बनने के योग्य ही नहीं है, तो वो क्या जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है, कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो बेटा पीड़ा सहकर ही समझा जा सकता है, पीड़ा को सहकर जब अपने ऊपर बीतती है तभी उसे समझा जा सकता है, अन्यथा उसका अर्थ हम नहीं समझ सकते। आगे आया बेटा देखो लोकोक्ति का ही उदाहरण है बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। अरे भाई तुम बिच्छू का मंत्र जानते नहीं हो कैसे पकड़ना है, और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, क्यों मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, क्यों भी फिजूल में अपना समय खराब कर रहे हो, है ना। इस तरह से कोई कार्य यदि आप मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं तो वो कार्य आपके लिए ध्यान रखना है, तो ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, तो अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य अपने ही लोगों और इष्ट मित्रों को ही लाभ पहुंचाते हैं। ध्यान रखना, जिनका स्वार्थ केवल लाभ लेना है किसी चीज से, वो अपने को भी लाभान्वित करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, तो बेटा मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है, याद रखना। अब फिर मेरे प्यारे बच्चों अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे, है ना। तो मेरे बच्चों मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है, बेकार है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी इससे आप लोग अपना मुहावरे और लोकोक्ति को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उनका आंसर दे सकते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद।